डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है ना? 24 तारीख से पहले-पहले आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। 20 दिन का आप लोगों के पास समय है, जिसके अंदर 1 दिन तो लगभग जाने की कगार पर है। कई लोगों के डाउट जो हैं सर्टिफिकेट को लेकर भी उठ रहे हैं कि सर एससी सर्टिफिकेट की डेट भी क्या वही होनी चाहिए जो ओबीसी को लेकर है, ईडब्ल्यूएस को लेकर है? क्या खेल है सर, समझ नहीं पा रहे हैं। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, क्लैरिटी जो है नहीं आ पा रही। तो आसान भाषा में जल्दी से टू द पॉइंट आपके डाउट को ले लेते हैं। सबसे पहले यूपीएससी की तरफ से देखो क्या लिखा हुआ है। एससी और एसटी सर्टिफिकेट पुराना भी मान्य है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों को कि क्या सर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 2025 से लेकर जो आपका ये 24 फरवरी का दिन है, इससे पहले-पहले का होना चाहिए, है ना? इसके बीच का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अपडेट होता है, इनकम अपडेट होती है, इसलिए इन दोनों जो ये जो वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, आपको तो भई इसी डेट में सर्टिफिकेट बनाना होगा। लेकिन एससी और एसटी क्योंकि कास्ट से जुड़ा हुआ है, उससे इनकम का कोई लेना-देना नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट पुराना भी हो सकता है, लेकिन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, एक तो पहली बात। दूसरी चीज़ शर्त ये है कि सर्टिफिकेट भारत सरकार के निर्धारित फॉर्मेट में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एससी को लेकर जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना हो सकता है यूपीएससी उसको रिजेक्ट कर दे। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता, आप गूगल पे जाके सिर्फ इतना सर्च करो, यूपीएससी एससी सर्टिफिकेट फॉर्मेट डाउनलोड या पीडीएफ फॉर्म जैसे भी है, यूपीएससी की तरफ से वो दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके वैसा ही आप साइन करवा के बनवा सकते हो, बनेगा स्टेट से ही। कई लोग कह रहे हैं कि सर सेंट्रल सर्टिफिकेट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के साइन? नहीं, बनेगा आपके स्टेट से ही, है ना? डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही आपको बना के देगा। एसडीएम से अधिकारी तक के साइन जो है उसमें तहसीलदार, एसडीएम इनके साइन लगेंगे, आप वहां से उसको बनवा सकते हैं। सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 24 फरवरी 2026 से पहले का बना होना चाहिए। तो ये तो आपको पता है अंतिम तारीख है, इस तारीख के पहले का बना होना चाहिए। सबसे बड़ा इशू जो आप लोगों का वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि सर्टिफिकेट एससी और एसटी पुराना हो सकता है, इसके लिए फाइनेंशियल ईयर ये वाला होना ज़रूरी नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट पुराना भी जो नया है वो बनवाना होगा। जल्दी से इसका कंपैरिज़न भी देख लेते हैं। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 8 लाख से कम जो है इनकम जो है होनी चाहिए, तब जाके आप नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम जो है चीज़ें हैं, लेकिन ये पिछले साल की होनी चाहिए। इसमें 3 साल का औसत ओबीसी के लिए आपको देखना है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रमाण पत्र की वैधता ये 1 साल पुराना, करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे भी सेम ही है। क्रूशियल डेट आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 24 फरवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 24 फरवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो जो फॉर्मेट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें कृषि भूमि 5 एकड़ से कम ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी ओबीसी के अंदर। कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, अनिवार्य है। तो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर एकदम क्लियर कट पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। मुझे लगता है आप लोगों का डाउट अब यहाँ से एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर्टिफिकेट को लेकर कोई डाउट है, तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप लोग जॉइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसका डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है। उसके अंदर आप अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं। टीम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्रीलिम्स को डील करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से एक सीरीज द लॉजिक ब्लूप्रिंट के नाम से उसकी पहली बुकलेट आ चुकी है, क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पे पिन्ड मैसेज को देखो और उस बुकलेट को वहां से डाउनलोड कर लो। बहुत मजेदार किताब है, 30 पेज की किताब है, आपको एकदम टू द पॉइंट बता देगी कि प्रीलिम्स को लेकर क्या करने की जरूरत है, कौन सा कचरा नहीं पढ़ना है और कौन सा सेलेक्टिव अप्रोच लेके चीजों को पढ़ना है। अगर आप लोग स्टैटिक को लेकर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से अंतिम प्रहार बैच बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। रणनीतिक बैच है, 2026 के लिए है, हर हाल में प्रीलिम्स निकल जाएगा। टाइम मत वेस्ट करो, अभी अगले 3 महीने सिस्टमैटिक तरीके से आप वो सारी वीडियोस को कर सकते हो ताकि आपकी तैयारी हो जाए। डायरेक्शन के बिना मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर का आप लोगों को दिक्कत है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से 36 महीने करंट अफेयर का बैच चल रहा है। आप उस बैच को ज्वाइन करके करंट अफेयर को अपनी कमजोरी से मजबूती बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।